पर स्वागत है सभी भाइयों का। आज की वीडियो यार तुमने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा एंड आई डोंट नो तुम में से कितने भाइयों को समझ आया टाइटल पढ़ते ही, लेकिन मैं तुम्हें एक स्टोरी के थ्रू समझाने वाला हूँ। और ये स्टोरी ऐसी थी यार जो मेरे साथ इन रियल लाइफ हुई एंड आई वाज लाइक व्हाट द एक्चुअल फक। वो वाली बात होती है ना जब तुम्हें पहली बार कुछ ढंग से समझ आता है और तुम सोचते हो ओ शिट, इससे पहले क्यों नहीं सोचा। वो वाला सीन हुआ मेरे साथ। तो मैं एक रियल एस्टेट एजेंसी के साथ काम करता हूँ, ठीक है। उनका प्रॉपर्टी वीडियोस, फोटोज़, सोशल मीडिया कंटेंट और डिज़ाइंस, ग्राफिक्स एंड एवरीथिंग एल्स। तो सब कुछ रेगुलर बेसिस पे मैं उनके साथ करता हूँ एंड आई थिंक इट्स अ रियली फन प्लेस टू वर्क विद, ठीक है। तो वहाँ पे ऑब्वियसली बहुत सारे रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, कुछ होंगे 1 2 3 4 5 6 7 कुछ 10-12 रियल एस्टेट एजेंट्स के आसपास हैं हमारी टीम में। उनमें से एक जो आई थिंक सबसे ज़्यादा एज वाले हैं, उनकी एज होगी आई थिंक 59 और मे बी इवन 61। तो समझ रहे हो, कुछ 60 साल के हैं एवरेज पे वो। एंड सबसे ज़्यादा बिजनेस वही करते हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ वो बेचते हैं, सबसे ज़्यादा पैसा वो कमाते हैं। बिकॉज ऑब्वियसली ए उनके पास एक्सपीरियंस है, बी ही इज़ जस्ट माइंड ब्लोइंग। मैं तारीफ सिर्फ उन्हीं लोगों की करता हूँ जो मेरे को एक्चुअल क्वालिटी दे जाते हैं लाइफ में, या फिर जिनको देख कर लगता है कि हाँ नहीं यार ये बंदा या फिर ये बंदी कुछ कर रही है ज़िंदगी में। तो ऐसी एक दिन बातचीत हो रही थी, उनको लगा कि मैं थोड़ा सा ज़िंदगी में परेशान चल रहा हूँ। परेशान चल नहीं रहा था उस टाइम पे, मेरे दिमाग में थॉट्स चल रहे थे एक लड़की को लेके, क्योंकि मैंने रिसेंटली उससे बात करनी शुरू करी थी उस टाइम पे। तो इनिशियल स्टेजेस पे तो सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर वो थोड़ा सा ड्रॉप करने लग गई थी अपने मैसेजेस में। एज इन मैसेज का जो रिस्पॉन्डिंग का टाइम था वो बढ़ता जा रहा था। 1 घंटे की जगह 6 घंटे, 6 घंटे की जगह शाम को मैसेज आता था सीधा। तो अब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ थी, एक कि जेन्युइनली उसकी लाइफ में भी थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा था और वो बिजी थी, या फिर जो भी वो डील कर रही थी अपनी लाइफ में, स्ट्रगल, मेंटल, इमोशनल जो भी था, शी वॉज एक्चुअली टेलिंग द ट्रूथ। नंबर 2 पॉसिबिलिटी थी कि वो मेरे साथ खेल रही थी, मेरे इमोशंस के साथ खेल रही थी। तो मैं ओवर थिंकर हूँ यार, तो मैं ओवर थिंक कर रहा था। तो ऑब्वियसली आप नेगेटिव थॉट्स की तरफ पुश हो जाते हो ऐसे मामलों में। तो मेरा ध्यान काम वगैरह में तो सब कुछ था, लेकिन मैं इतना बातचीत नहीं कर रहा था किसी से भी। आई वाज लाइक काम से काम निकलो, फोकस, जो कि बहुत बढ़िया है, अच्छी चीज़ है। नॉर्मली भी ऐसा रहना चाहिए, बट नॉर्मली मैं जाता हूँ तो मैं इस रियल एस्टेट एजेंट से डेफिनेटली हाल चाल, इधर उधर की बातचीत, थोड़ा सा डाइट से रिलेटेड बातचीत कर लेता हूँ। तो किसी और ने तो नोटिस नहीं किया एज सच, बट इस रियल एस्टेट एजेंट ने, अंकल बोलते हैं इनको, अंकल ने नोटिस कर लिया। अंकल कहते हैं हार्ली क्या हाल चाल है। मैं कहा, क्योंकि मेरा वाइट नेम हार्ली है, वहाँ पे लक्ष्य नहीं बोलता। हाँ, उन्होंने बोला हार्ली क्या हाल चाल। मैंने कहा बहुत बढ़िया, सब कुछ बढ़िया। कहते सब बढ़िया। मैंने कहा हाँ सब बढ़िया। कहते सब बढ़िया है तो फिर तू टेंशन में क्यों लग रहा है। मैंने कहा आपको कैसे पता भाई मैं टेंशन में हूँ या नहीं। कहते पता नहीं, गट फीलिंग आ रही थी, तेरे को देख के लग रहा है। मैंने कहा बात है भाई, क्योंकि देख साफ सीधी बात है, गट फीलिंग सच होती है, मोस्टली सच होती है। तो मैंने कहा चलो करते हैं थोड़ी देर में, लंच के आसपास मैं आपको हल्का सा, क्या कहते हैं, मैं अपनी कभी भी ना ऐसे डिटेल्स में किसी के साथ जाता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को पसंद नहीं है। मैं अपनी प्रॉब्लम से अकेले में डील करना पसंद करता हूँ। तो मैंने कहा मैं आपको ऊपर से एक बार, क्या कहते हैं, समरी दे दूँगा, एक जिस्ट दे दूँगा, तो आपको पता चल जाएगा। कहते हैं बढ़िया। तो मैंने उनका हल्का सा बताया, मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही किसी लड़की से बातचीत चल रही थी और एकदम से थोड़ा सा डिस्टेंस आ गया, तो मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ। आई नो मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ, लेकिन देखते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने आपसे शेयर करना था तो शेयर कर दिया। कहते चल कोई नहीं। कहते चल एक बात बता मेरे को। मैंने कहा हाँ बताओ। उन्होंने मेरे को ये एग्जांपल दिया उस टाइम पे। मेरे को पता नहीं था वो यहाँ से एक एनालॉजी बनाने वाले, तो मेरे को लगा कि नॉर्मल एक क्वेश्चन है। कहते यार 2 वुल्फ्स हैं। मैंने कहा अच्छा। कहते एक को मैंने बांध दिया एक कमरे में, दूसरे को मैंने बांध दिया दूसरे कमरे में। मैंने कहा ठीक है। कहते एक कमरे की लाइट है बंद और दूसरे में है लाइट जली हुई। मैंने कहा अच्छा। कहते तो
ऑब्वियसली एक वुल्फ अंधेरे में जी रहा है और एक वुल्फ लाइट में जी रहा है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। कहते तो इनमें से ज़्यादा लंबा कौन सा जिएगा? मैंने कहा दोनों को बांध रखा है, खुले में कोई नहीं है। कहते नहीं, एस्केप नहीं कर सकते, दोनों बंधे हुए हैं। ठीक है। तो मेरे को लगा भाई मैं हूँ इंटेलिजेंट, लेकिन इंटेलिजेंट तो मैं हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरे को लगा मैं ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, जितना मैं एक्चुअल में हूँ उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मेरे को ऐसा लगा। मैंने कहा जो लाइट में है वो वुल्फ जी जाएगा। तो अंकल कहते मेरे को इसके पीछे एक रीजनिंग दे। मैंने रीजनिंग दी। मैंने कहा देखो अंधेरे में जो वुल्फ है उस पर कहीं से अगर वार हो जाए, कोई अटैक हो जाए, या फिर कोई आके कुछ खिला दे, वो देख नहीं पाए वो एग्जैक्टली क्या खा रहा है। ऑब्वियसली सूंघ सकते हैं, बट मेरा दिमाग मुझे नहीं पता कहाँ पे था। मैंने कहा तो उसका प्रोटेक्शन कम है, उसका नाइट विजन इतना अच्छा नहीं होगा। मैंने कहा जो रोशनी में अपने आसपास देख सकता है वो थोड़ा सा चौकन्ना रह सकता है, ऐसे फालतू के रीज़न बना के। मैंने कहा लाइट वाला जीत जाएगा। मैंने कहा आंसर ठीक है, आंसर तो बताओ। ऑब्वियसली मेरे को थोड़ा सा ऐसा हो गया था कि नहीं, आई नीड टू नो व्हाट द आंसर इज, राइट। तो उसके बाद कहते गलत आंसर। मैंने कहा चलो फिर अंधेरे वाला जी जाएगा, तो आप मेरे को उसका लॉजिक दे दो। कहते मैंने तो ये भी नहीं बोला कि अंधेरे वाला जी जाएगा। मैंने कहा तो फिर आंसर क्या है? अंकल ने मुझे कहा हार्ली, वुल्फ वही वाला जिएगा जिसको तू खाना खिलाएगा। मैंने कहा राइट। मैंने कहा और मतलब आई वांटेड हिम टू कीप गोइंग। तो जब उन्होंने मेरे को बोला, कहते ये दोनों वुल्फ्स कुछ उन थॉट्स की तरह हैं जो हमारे मन में होते हैं। मैंने कहा अच्छा। कहते कि ग्रो वो ही करेगा जिसको तू फीड करेगा। मैंने कहा राइट। तो वहाँ पे मैंने पहली बार ये लाइन सुनी थी, जो मैंने वीडियो का टाइटल भी रखा है, What grows is what you give energy to, हार्ली। और तुमने नोटिस किया होगा यार, ऐसा कितनी बार हमारे साथ होता है। और आई थिंक कहीं ना कहीं हम सारे ही किसी ना किसी लेवल पे ओवर थिंकर तो हैं ही। मैंने पर्सनली बहुत बार ऐसा नोटिस किया यार, जब मैं नेगेटिव सोचने लगता हूँ ना कि ऐसा होएगा या फिर ऐसा होने वाला है, या फिर डेफिनेटली वो मेरे पे चीट कर रही होगी, या डेफिनेटली अब उसको मुझसे अट्रैक्शन नहीं रहा, वगैरह वगैरह, जब ये पुरानी बातें हैं, वो चीज़ें कहीं ना कहीं हम इतना सोच के उस थॉट को इतनी एनर्जी दे देते हैं, वो हमारे अंदर ग्रो तो करती है, बट हम कहीं ना कहीं उसको मैनिफेस्ट कर देते हैं। और मैनिफेस्ट ऐसे नहीं करते थे कि हमने बोल के यूनिवर्स से उसको अट्रैक्ट कर लिया ना, वो वाला मैनिफेस्टेशन नहीं कह रहा। हमने इतना सोच लिया कि नेगेटिव है कि उन थॉट्स के चक्कर में जो हमारे एक्शंस हैं वो ऐसे होने लग गए कि वो उस नेगेटिविटी को फ्यूल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे वाले एग्जाम्पल पे दोबारा चलें, जब ये सीन मेरे साथ हो रहा था, जब उस लड़की के रिस्पॉन्सेज या कह लो रिप्लाईज लंबे होते जा रहे थे और मेरे को थोड़ा सा ऐसा हो रहा था कि बात नहीं बनेगी इसके साथ, ये खेल गई मेरे साथ। क्योंकि स्टार्टिंग में तो भाई ऑन पेपर तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था, ये था वो था, सीरियस चाहिए कुछ वगैरह वगैरह। मैंने कहा नहीं, ये भी निकल लेगी। तो उस टाइम पे मैंने अपने आप को पकड़ा, क्योंकि सिंस मैं इतना नेगेटिव सोच रहा था, मेरे एक्शंस क्या हो गए थे, जब उसका मैसेज आता भी था ना, मैं वन वर्ड रिप्लाई दे रहा था। मैं सोच रहा था हाँ, तू मेरे को हर्ट क्या करेगी, मैं अपना जितना मैंने तेरे में इन्वेस्ट किया हुआ था, इमोशंस वगैरह, वो सब कुछ ही निकाल लूँगा, तो हर्ट कैसे करेगी। समझ रहे हो? मेरे अंदर से जो क्या कहते हैं सेल्फ प्रोटेक्टिव वॉल्स थी, वो ऊपर आ गई थी। और ये गलत नहीं है, ये यार डिफेंस मैकेनिज्म है। अगर तुम पहले हर्ट हो रखे हो तो नेचुरली ऐसा होएगा ही होएगा। लेकिन यहाँ पे उसकी इमोशनल मैच्योरिटी की वजह से, या कह लो किस्मत थी या लक था, मेरे को नहीं पता एक्चुअली, मैं जेन्युइनली मुझे नहीं पता, लेकिन उसका सामने से मैसेज आया, कहती इज़ एवरीथिंग ऑलराइट क्वेश्चन मार्क। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन, सब कुछ ठीक है। तो वो कहती कि मेरे को हल्का सा डिस्कनेक्ट फील हो रहा है, और मैं जानती हूँ कि मेरे रिप्लाईज थोड़े से ऊपर नीचे रहे हैं। कहती बट I've just been going through something। मैं उसी टाइम स्नैप बैक हुआ ऐसे रियलिटी में, और मैंने कहा नहीं यार, अगर एक बंदी इस चीज़ को एक्नॉलेज कर सकती है और एक्सेप्ट कर सकती है, अगर उसमें इतना इमोशनल मैच्योरिटी है, यानी कि बंदी गलत नहीं है। मे बी जेन्युइनली शी वाज गोइंग थ्रू समथिंग। मैंने उसको तुरंत यही बोला, मैंने कहा नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है,
yes, definitely I know like there's been a bit of slight disconnect, but I've got no like my feelings haven't changed towards you or anything. तो वहाँ पे हमारी कम्युनिकेशन एकदम से ओपन हो गई, अच्छे से हो गई, तो हम लोग उस हार्ड फेज से निकल पाए, समझ रहे हो? तो ऐसे ही अगर तुम फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया कर रहे हो, मेरा जो भाई है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, अगर वो ये वीडियो देखेगा तो मैं उसको ये स्पेशली कहीं ना कहीं मैसेज देना चाहता हूँ, जब भाई तू सुनेगा रौनक ये तेरे लिए है, तुम सोशल मीडिया कर रहे हो फॉर एग्जांपल, ठीक है, कंटेंट बना रहे हो, लेकिन तुम्हारी पहली वीडियो नहीं चली, तुम्हारी 10वीं वीडियो नहीं चली, तुम्हारी 100वीं वीडियो नहीं चली, तुम्हारी 200वीं वीडियो भी नहीं चली, तुम नेगेटिव माइंडसेट में आ गए हो कोशिश कर करके, मेरा तो एल्गोरिदम ही ख़राब है भाई, मेरा एल्गो इज़ एक्चुअली फक्ड, चलता नहीं है, कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो वहाँ पे क्या हो रहा है ना, ऑब्वियसली नेगेटिव थॉट्स के चक्कर में तुम अपने आप को बता रहे हो कि मेरी वीडियो तो वैसे ही नहीं चलनी, तो चलो आज नहीं भी डालूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मेरी वीडियो तो वैसे ही नहीं चलनी, आज मैं अगर ढंग से वीडियो नहीं भी बनाऊंगा, थोड़ी सी ख़राब क्वालिटी भी होगी तो भी चलेगी, क्योंकि उसने तो वैसे ही नहीं चलना। तो वो एक डोमिनो इफेक्ट बनता जाता है, और उसके चक्कर में ना तुम जो थोड़ा बहुत सक्सेस का ऑप्शन था या चांस था ना, वो भी मिस करते जाते हो यार। साफ सीधी सी बात है, वही चीज तो ग्रो करेगी जिसको तुम एनर्जी दोगे। तुमने बीज गाड़ दिए 2 अलग अलग मैदानों में, जहाँ पे सूरज, पानी और सब कुछ परफेक्टली जाएगा, वहीं तो बीज उगेंगे। जहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ जारी होगी, वहाँ पे क्या उगेगा? कुछ नहीं। तो छोटी सी वीडियो थी यार, और कहानी थी ये, वीडियो भी क्या ही थी। लाइफ लेसन अगर मिला तो बहुत बढ़िया, बट मैं तो कहूँगा थैंक यू अंकल को। बहुत हिंदी वाला वर्ड क्या है पता नहीं, हिंदी है या उर्दू वर्ड है ये, लेकिन बहुत ही नायाब एनालॉजी थी ये मेरे लिए, मैंने पहले कभी नहीं सुनी। तो ये सुनने के बाद मेरे को काफ़ी ना, मतलब ऐसे सुनिए मैं मेरा ऐसे सर हिल रहा था। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा ये बढ़िया है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। और कहीं ना कहीं ऐसे टाइम पे मिला वो एग्जाम्पल जहाँ पे मुझे उस एग्जाम्पल की बहुत ज़रूरत थी। तो हो सकता है तुम में से किसी को, तुम अभी ऐसे किसी सिचुएशन के थ्रू जा रहे हो जहाँ पे हो सकता है तुम्हें इस वीडियो की ज़रूरत हो, या फिर तुम्हें पता है कि कोई तुम्हारी जान पहचान में ऐसी सिचुएशन के थ्रू जा रहा है, उसे ये वीडियो भेज देना, ठीक है। मम्मी पापा का ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो, जो लोग तुमसे प्यार करते हैं उनका ध्यान रखो, और मैं तुमसे मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए मच लव, टेक केयर।